जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द हिंदू एडिटोरियल में जो अगस्त 4 2025 डेली एडिशन में 10 पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो है दी राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर। जो बेसिकली राइट टू रिपेयर के ऊपर हम आज क्वेश्चन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो राइट टू मूवमेंट है, वो सिर्फ कंज्यूमर के राइट के लिए नहीं है, वो जो रिपेयर करते हैं वर्किंग है उन्हें भी हेल्प करने वाला है। और साथ ही साथ इसका जो इंपॉर्टेंस है वो एनवायरमेंट सेक्शन में भी रहने वाली है, क्योंकि अगर चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कम होगा तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे। और अगर ई वेस्ट कम होगा उसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रैक्शन है जो मिनरल्स की वो भी कम होने वाली है, उसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो भी कम होने वाला है। ठीक है, तो काफी जो होलिस्टिक जो इसकी जो इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर पूछ सकता है। क्वेश्चन है, द राइट टू रिपेयर्स इज नॉट जस्ट अ कंज्यूमर राइट बट अ की पिलर फॉर सस्टेनेबिलिटी, digital inclusion, and preserving tacit knowledge. Discuss its role in promoting circular economy and e-waste management in India. Suggest measures to strengthen this initiative. 250 वर्ड में पूछ सकता है 15 मार्क्स के लिए। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमें जो ऑन डिमांड क्वेश्चन है, ये एस्पिरेंट्स जो उन्होंने ये पूछा था। तो क्वेश्चन है, जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। राइट टू रिपेयर इज नॉट जस्ट अ कंज्यूमर राइट। ये सिर्फ कंज्यूमर राइट नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कैसे ये सिर्फ कंज्यूमर राइट नहीं है, ये जो अदर जो वर्कर है उनके लाइवलीहुड को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन की हम फर्स्ट डिमांड में बताने वाले हैं। सेकंड उसने कहा है बट अ की पिलर फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे हम जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करके ये बता पॉइंट जो है जस्टिफाई करने वाले हैं। तीसरा उसने पूछा डिजिटल इंक्लूजन। तो की पिलर है डिजिटल इंक्लूजन में, तो इसमें हम जो तीसरी डिमांड है वो बताएंगे। फोर्थ उसने पूछा कैसे ये प्रिजर्व करता है टेस्ट जो नॉलेज है उसे। तो आगे पूछा डिस्कस इट्स रोल इन प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें कैसे हेल्प करने वाला है, ये क्वेश्चन की जो है फिफ्थ डिमांड है। आगे उसने पूछा एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या हेल्प करने वाला है, सिक्स जो कोर डिमांड है। उसके बाद लास्ट में उसने पूछा है सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन दिस इनिशिएटिव। तो ये क्वेश्चन की जो है 7 डिमांड है। ठीक है, तो 250 वर्ड में ऐसे ही 7 जो डिमांड्स हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे गए हैं और ये हमने डिकोड करके लिखा है। ऐसे ही आपने जो क्वेश्चन है उसको डिकोड करना है, उसके बाद आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन की बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको डिकोड करने से ही आएगा। ठीक है, अभी हम जो उसने पूछा है उसकी हेडिंग लिखेंगे, उसके बारे में जस्ट कुछ 2-3 लाइनें भी अगर लिखते हैं तो हमारा 250 में जो है क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और हमने जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो भी कवर करेंगे। अगर सभी डिमांड लिखेंगे तो एवरेज जो मार्क्स है उससे ज़्यादा ही मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर है हमने क्वेश्चन की जो डिमांड है वो समझ ली है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली बताएंगे राइट टू जो रिपेयर है वो क्या है और इसके क्या जो हेल्प है वो हमें मिलने वाला है, इसके क्या जो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। दी राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर ब्रैकेट में लिखेंगे R2R। ठीक है, आगे जब भी हम राइट टू रिपेयर लिखेंगे तो उसकी जगह पे हम जो R2R शॉर्ट फॉर्म है ये यूज करेंगे। ठीक है, इज अ मूवमेंट दैट डिमांड्स access to tools, parts, and information and information to repair products। ठीक है, तो हमने इन शॉर्ट लिखा है, हमने बोथ साइड जो डेफिनेशन है वो लिखी है, ये कंज्यूमर साइड भी है और जो वर्कर है उनकी साइड भी हमने जो है वो डिमांड हमने लिखी है। कैसे डिमांड है एक्सेस टू टू पार्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू रिपेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली राइट टू रिपेयर जो मूवमेंट है उसका जो डिमांड है। ठीक है, आगे लिखते हैं इन इंडिया इट गोज बियॉन्ड कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर इट गोज बियॉन्ड कंज्यूमर राइट कीवर्ड है ऑनलाइन करेंगे। स्पोर्टिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम यही जो चीज़ें आगे एलैबोरेट करेंगे बॉडी पार्ट में। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे, कोमा डिजिटल एक्सेस एंड प्रिजर्विंग इनफॉर्मल रिपेयर स्किल्स। आगे लिखेंगे मेकिंग, ये कीवर्ड्स हैं इसे हम अंडरलाइन करेंगे। डिजिटल एक्सेस, प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन, रिपेयर स्किल्स। लिखेंगे मेकिंग इट essential for इंक्लूसिव, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। इंक्लूसिव सर्कुलर अभी जो रिसेंटली 2025 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें उसने सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये सर्कुलर जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प करने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है राइट टू रिपेयर्स एंड रिजिलियंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। आप भी ऐसा जो इंट्रोडक्शन है अगर 250 में पूछा है तो कोशिश करिए कि अगर होलिस्टिकली लिखना है तो 30 से 35 वर्ड में हम इंट्रोडक्शन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है वो लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग हम लिखने वाले हैं जो उसने पूछा था। लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग देंगे नॉट जस्ट अ कंज्यूमर राइट। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसे बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ।
तो पॉइंट में लिखेंगे इट गोज बियॉन्ड प्रोडक्ट ओनरशिप, स्पोर्ट्स लाइवलीहुड करेगा, उसके भी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करेगा और जो कंज्यूमर है उसकी भी जो कॉस्ट है वो भी कम होने वाली है। ठीक है, तो लिखते हैं, आगे लिखते हैं लाइवलीहुड एंड इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स, तो ये हमें इनफॉर्मल जो इकोनॉमीज है, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में इनफॉर्मल जो वर्क है, इनफॉर्मल जो इकोनॉमीज है उसका रहता है। ठीक है, तो ये हमने जो नॉट जस्ट ए कंज्यूमर राइट है इसके बारे में हमने बता दिया। यहाँ पे हम एग्जांपल ऐड करते हैं, लिखेंगे जो भी न्यूज में भी था। ठीक है, तो लिखेंगे टेक्नीशियंस इन चेन्नई रिची स्ट्रीट। आगे हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं इस पॉइंट को। लोकल रिपेयर नेटवर्क विदाउट रिलायंस ऑन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर है उसके बारे में हमने लिखा है OEM। आप भी ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने जो चेन्नई की जो रिची स्ट्रीट है कैसे वो सस्टेन करता है लोकल जो रिपेयर नेटवर्क है उसे विदाउट रिलायंस ऑन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है उसे लिखते हैं, कैसे ये जो सपोर्ट करने वाला है स्पोर्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो उसी तरीके से बॉक्स में करेंगे, इस तरीके से हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, अलग अलग डिमेंशन में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखें कैसे ये करने वाला है, इट रिड्यूसेस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स की एक्सट्रैक्शंस होती है वो हमें कम देखने को मिलेंगी। सेकंड लिखेंगे कार्बन एमिशंस, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे, कार्बन एमिशन रिड्यूस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड एक पॉइंट और लिखते हैं लैंडफिल जो वेस्ट है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है एनवायरनमेंट जो सस्टेनेबिलिटी है उसके पॉइंट को हमने जो है जस्टिफाई कर दिया है। अभी हम चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐसे जो रिपेयरिंग वॉशिंग मशीन प्रिवेंट्स फुल रिप्लेसमेंट एंड ई वेस्ट जनरेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है फुल रिप्लेसमेंट के लिए। अगर कोई भी थिंग, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा वॉशिंग मशीन, तो ऐसी जो बड़ी चीजें हैं उसकी रिप्लेसमेंट की जगह पे उन्हें जो सही कर देना, तो वो कहीं ना कहीं ई वेस्ट जो जनरेशन है उसे भी कम करता है। ठीक है, तो ये हमने जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो पॉइंट है उसे जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो थर्ड डिमांड थी उसे लिखते हैं, enables डिजिटल इंक्लूजन। कैसे, आपने जो फर्स्ट हेडिंग है वो कैपिटल लिखना है, डिजिटल इंक्लूजन, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। तो थोड़ा बताते हैं कैसे ये एनेबल करने वाला है डिजिटल इंक्लूजन। तो जस्ट एक पॉइंट ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इट रिफर्बिश्ड डिवाइसेस लोअर डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड वो कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करता है। डिवाइसेस है अगर वो खराब हो गई है, अगर वो फिर से नहीं हो पा रही है कम कॉस्ट पे, तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल डिवाइड है वो हमें देखने को कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दिन भर जो क्योंकि हमें पता है जो डिजिटल जो डिवाइसेस हैं अभी उनका जो प्राइस है, कॉस्ट है, काफी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो अगर जो डिवाइस खराब हो चुकी है, ठीक है, और वो सही हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो डिजिटल डिवाइड है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो पॉइंट है, आपने अगर इन जनरल उसने सिग्निफिकेंस पूछा हो कि कैसे राइट टू रिपेयर होलिस्टिकली जो है इंपैक्ट करने वाला सोसाइटी में, तो ऐसे जो पॉइंट है डिजिटल डिवाइड के साथ आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम बढ़िया जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी जाएं तो यहाँ पे एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, लिखेंगे रिपेयर्ड स्मार्टफोन्स ऑफर्स अफोर्डेबल टू ऑनलाइन एजुकेशन इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल है उसमें बता दिया कि कैसे अगर स्मार्टफोन अगर रिपेयर हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑनलाइन एजुकेशन है जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पाते, जो कॉस्टली जो फोन है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिपेयर्ड फोन है, अगर हमने देखा होगा आपने जो सेकंड हैंड फोन काफी जो बिकते हैं, तो वो जो स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकंड हैंड फोन जो है उन्हें काफी हेल्प कर सकते हैं इन द एजुकेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो रूरल जो इकोनॉमी है उसे भी बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने जो पॉइंट है एजुकेशन के साथ जो लिंक कर दिया डिजिटल इंक्लूजन वाला। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन की फोर्थ डिमांड है वो लिखते हैं, उसने कहा था कैसे ये प्रिजर्व करने वाला टैसिट नॉलेज को, तो वही लिखेंगे प्रिजर्व टैसिट नॉलेज। अगर आपको 150 में पूछेगा तो यही जो पॉइंट है ये लिख देना और साथ में एग्जांपल लिख देना, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत वहां पे नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे प्रिजर्व करने वाला है जो टैसिट नॉलेज है उसे। लिखेंगे इनफॉर्मल लर्निंग
थ्रू इमिटेशन, जो वर्कर है वो देख के सीखते हैं, जस्ट वही लिख रहे हैं, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस सस्टेन इंटरजेनरेशनल स्किल्स, ठीक है। इंटरजेनरेशन स्किल जो है कहीं ना कहीं उसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे कैसे, अभी हम चाहें तो यहाँ पे जो न्यूज़ में था करोल बाग की जो मैकेनिक्स है वो लिख सकते हैं, मैकेनिक्स करोल बाग, ठीक है। तो जो करोल बाग की जो मैकेनिक्स है वो कहीं ना कहीं देख के सीखते हैं, और जो जो स्किल है वो पास ऑन होती है इंटरजेनरेशनली, ठीक है। तो वही पॉइंट हमने जो है लिखा है, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं कैसे ये प्रमोट करने वाला है जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कैसे ये प्रमोट करेगा, वही लिखेंगे प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, enables parts salvaging, इस तरीके बुक्स में करेंगे। इसे क्या होगा, encourage reuse, से क्या होगा, extend प्रोडक्ट लाइफ, इसे भी हम बुक्स में करेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, जो डिपेंडेंस है न्यू मैन्युफैक्चर के ऊपर वो कम हो जाएगी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, और ये जो सर्कुलर जो हमारा सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा। यूजिंग ओल्ड मोबाइल पार्ट्स रिड्यूस वेस्ट एंड कट रिपेयर कॉस्ट, ठीक। अगर कोई ओल्ड मोबाइल खराब हो चुका है तो उसके जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने वाले हैं जो अदर मोबाइल्स हैं उनके पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हम जो हमारा जो रिपेयर है कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्ट है उसे कम करते हैं। तो वही लिखा है हमने, कैसे जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसे प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की जो सिक्स्थ डिमांड थी, कैसे ये हेल्प करने वाला है ई वेस्ट मैनेजमेंट में, वो लिखेंगे। तो सिक्स्थ हेडिंग देंगे एड्स ई वेस्ट मैनेजमेंट, बुक्स में करेंगे, तो एलैबोरेट करेंगे कैसे। अभी यहाँ पे हम जो डेटा है फैक्ट है वो देने वाले हैं। इंडिया जनरेटेड ओवर 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई-वेस्ट इन 2021-2022 वर्ल्ड में जो है थर्ड नंबर पे है, थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली, ठीक है। तो इतना जो 1.6 मिलियन टन है, ये डेटा थोड़ा पुराना है, 2021-2022 का है, उसमें हम थर्ड है हाईएस्ट ग्लोबली जो ई वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं उसमें, ठीक है। तो वही हमने जो डेटा के साथ अभी लिखा है, जो ई वेस्ट है उसमें कैसे मैनेज करने वाला है। तो नेक्स्ट अभी हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, पॉइंट लिखेंगे कैसे डिलेज प्रोडक्ट डिस्पोजल कॉम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग, लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग एंड ईपीआर स्ट्रेटजी। तो ऐसी जो शॉर्ट फॉर्म है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की जो लास्ट डिमांड है उसे लिखते हैं, क्या मेजर्स हैं जिसे हम स्ट्रेंथ करते हैं राइट टू रिपेयर जो पॉलिसी है उसको, ठीक है। तो वही लिखेंगे पॉलिसी मेजर्स टू स्ट्रेंथन राइट टू रिपेयर, ठीक है। तो वही लिखेंगे, पॉइंट हम लिखेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेथी शॉर्ट में से लिखते हैं, उसे क्या है मैंडेट करना चाहिए, मैंडेट रिपेयरेबिलिटी स्कोर्स ऑन प्रोडक्ट लेवल्स। तो जो उनके प्रोडक्ट के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर रिपेयरेबिलिटी स्कोर भी होना चाहिए, जैसे जो यूरोपियन यूनियन में होता है। तो ये हमारे पॉइंट को काफी जस्टिफाई करेगा प्रोडक्ट लेवल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इंटीग्रेट रिपेयर अंडर जो ईपीआर इन ई वेस्ट रूल 2022, ठीक है। जो ईपीआर रूल है उसमें हमें जो है इंटीग्रेट करना चाहिए। ईपीआर मतलब जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी है, इन ई वेस्ट जो रूल्स हैं 2022 के, उसके अंदर जो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। अलाइन विद मिशन लाइफ जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, मिशन लाइफ, इसे हम ऐसे बॉक्स में भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे इसकी जो फुल फॉर्म है वो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाय प्रमोटिंग रिपेयर एज सस्टेनेबल बिहेवियर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक दो पॉइंट और ऐड करेंगे, लिखेंगे इंक्लूड रिपेयर वर्क इन प्राइम मिनिस्टर
कुशल विकास जो योजना है उसमें ब्रैकेट में करेंगे, बुक्स में करेंगे एंड रजिस्टर इनफॉर्मल वर्कर्स ऑन ई श्रम जो पोर्टल है उसके ऊपर ई श्रम, ठीक है। तो इसे भी आप जो है बुक्स में कर सकते हैं। तो हमने लिखा इंक्लूड करना चाहिए रिपेयर वर्कर को इन प्राइम मिनिस्टर जो कुशल विकास योजना है उसमें, और रजिस्टर करना चाहिए जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनको इन ई श्रम, उनको ऑन ई श्रम पोर्टल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे ऑफर टैक्स इंसेंटिव्स टू OEMs फॉर रिपेयर फ्रेंडली डिजाइन, ठीक है। तो जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी मिलने चाहिए, ठीक है, जो रिपेयर फ्रेंडली डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट अभी आप चाहो तो वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे राइट टू रिपेयर पोर्टल होना चाहिए रूरल और सेमी अर्बन जो एरिया उनके लिए। अभी हमारे पास स्पेस कम है तो अभी हम जल्दी से कंक्लूजन लिखते हैं। तो लिखेंगे राइट टू रिपेयर इज नॉट जस्ट अ कंज्यूमर एंटाइटलमेंट, it is a foundation for green growth। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपके जो कंक्लूजन है उसमें ड्रॉप कर सकते हो। 3 ग्रोथ, डिजिटल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एंड स्किल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये था आज का जो कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से अभी क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में इसने पूछा था राइट टू रिपेयर इज नॉट जस्ट अ कंज्यूमर राइट बट की पिलर फॉर सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल इंक्लूजन एंड प्रिजर्विंग टेसेट नॉलेज। डिस्कस करना था प्रमोटिंग कैसे प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी को और ई वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ उसने जो मेजर है इसे स्ट्रेंथन करने के लिए वो पूछे थे। तो काफी जो 7 जो डिमांड है हमने काफी होलिस्टिक क्वेश्चन जो डिजाइन किया है जैसे यूपीएससी पूछता है। तो अगर आपका क्वेश्चन ई वेस्ट के ऊपर भी आता है तो भी यहाँ से आप काफी बढ़िया जो पॉइंट है वो निकाल सकते हो। बेसिक स्पेशली जो मेजर्स हमने लिखे हैं, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में बताया जो राइट टू रिपेयर है वो क्या है, कैसे वो डिमांड करता है टूल्स, पार्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिपेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कंज्यूमर राइट के साथ साथ काफी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, डिजिटल एक्सेस है, प्रिजर्व करने वाला इन्फॉर्मल जो रिपेयर स्किल है उन्हें, तो काफी जगह इसका जो हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके बाद जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड थी नॉट जस्ट कंज्यूमर राइट, तो वो पॉइंट हमने बताया कि कैसे जो टेक्नीशियंस है उन्हें भी ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। था कैसे ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो उसमें हमने जो 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो लिखे हैं, कैसे ये रिड्यूस करने वाला है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को, कार्बन एमिशन को और लैंडफिल जो वेस्ट है उसे, ठीक है। और साथ ही साथ उसने ये भी पूछा था डिजिटल इंक्लूजन में कैसे हेल्प करने वाला है। तो हमने ये बताया जो डिजिटल डिवाइड है इससे जो कम होने वाला है अगर रिपेयर जो डिवाइस है उसका यूज ज्यादा होता है तो, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रिजर्व जो टेसेट नॉलेज है उसके बारे में लिखा, ठीक है। उसके बाद जो प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करने वाला है, तो ऐसी कुछ फिगर आप इसे मॉडिफाई करके अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो ऐसी जो है सर्कुलर जो इकोनॉमी है उसे प्रमोट करने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने पूछा था कैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करने वाला है। तो बेसिकली हमने एक डाटा दिया था, आप चाहे तो इस डाटे को इस तरीके से बुक्स में भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से साथ में अंडरलाइन के साथ इस तरीके से, तो इससे जो आपकी डेटा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पॉलिसी मेजर पूछे थे कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं राइट टू जो रिपेयर मूवमेंट है उसको। तो उसके बाद हमने जो पॉइंट है वो लिखे हैं, उसके बाद हमने जो है कंक्लूड किया। आप चाहे तो जो कंक्लूड है वो अभी जो आपके न्यूज़पेपर में जो पुराने ने जो कहा था वो भी लिख सकते हैं, वी नो मोर देन वी कैन टेल। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है जो स्किल प्रिजर्वेशन है उसके बारे में। लेकिन हमने जो सिंपल जो कंक्लूजन है वो लिखे, आपको हम उसकी जो स्टेटमेंट है वो दे देंगे, आप उसे भी कहीं ना कहीं कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करिए कि आगे हम कौन से टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो लेके आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।